संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुलिस की एफआईआर और क्राइम ब्रांच की जांच शुरू होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। बीजेपी की महिला सांसद के आरोपों ने राहुल गांधी को बुरी तरह फंसा दिया है। महिला आयोग के कदम से राहुल गांधी की कुर्सी हिलने के कगार पर आ गई है, क्योंकि बीजेपी की महिला सांसद के आरोपों के बाद महिला आयोग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? क्या राहुल गांधी की संसद में एंट्री पर लगेगा बैन? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महिला सांसद की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। अब अगर इस मामले पर शुरुआत से नजर डाली जाए तो आपको बता दें कि संसद भवन में 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक और बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक आम्बेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। बीजेपी सांसद भी आम्बेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसके बाद बीजेपी ने इस घटना को लेकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। इस घटना में बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और अजित सिंह को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिसके बाद अब इस घटना को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। दरअसल नागालैंड से राज्यसभा सदस्य फोंगनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि जब संसद के मकर द्वार के पास वे अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी तो राहुल गांधी उनके समीप आ गए और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि राहुल के करीब आने से मैं असहज हो गई, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इसके बाद बीजेपी सांसद ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा कि राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी धमकी देने का तरीका पसंद नहीं आया। मैंने सभापति से भी शिकायत की है। ऐसे में अब इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सांसद द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप को लेकर 20 दिसंबर को अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है और कहा है कि ऐसी घटनाएं एक खतरनाक मिसाल कायम करती हैं। महिला आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग संसद में हाल की घटना पर चिंता व्यक्त करता है, जहां एक महिला सांसद ने असुरक्षित महसूस किया। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों सहित हर जगह महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान का स्थान होना चाहिए। ये घटनाएं एक खतरनाक मिसाल कायम करती हैं। महिला आयोग ने आगे कहा कि हम अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं, जिस पर कांग्रेस ने नागालैंड की सांसद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आम्बेडकर का अपमान किए जाने से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदस्यों ने उनकी महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं संसद के अंदर जा रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद मुझे रोक रहे थे। उन्होंने मुझे धमकी दी। प्रियंका गांधी और खरगे जी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बहरहाल बीजेपी की शिकायत पर लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। संसद परिसर में 19 दिसंबर को हुए हंगामे और धक्का मुक्की कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की शिकायत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच संसद में हुए धक्का मुक्की कांड की जांच कर रही है। आपको बता दें कि एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये पूरा मामला बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान को भी दर्ज किया जा सकता है और राहुल गांधी को बुलाकर पूछताछ भी की जा सकती है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस, वो आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, 131 आपराधिक बल का प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 3-5 यानी सामान्य इरादा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल अब अगर ऐसे में राहुल गांधी पर लगे ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राहुल गांधी को आने वाले समय में जेल भी जाना पड़ सकता है। 2 साल से ज्यादा की सजा अगर इस केस में होती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी इस आरोप से कब बरी होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।